हेलो एवरीवन, आई एम जानवी एंड वी आर बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। हमने लास्ट लेक्चर में ये सब देखा था अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। हमने इसमें कंप्लीट किया था माउथ टू स्टमक का पार्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल बिकॉज हमने माउथ के अंदर देखा था 3 पार्ट, दैट इज सलाइवा, टीथ एंड टंग। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, हमने उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड ईसोफेगस स्टडी किया था। ओके, सो moving forward with stomach now in this lecture. Okay, आगे बढ़ते, that is stomach. मैंने ये रिवीजन के लिए रखा था just to note you all कि okay last lecture में क्या हुआ था. That was the lecture number 14 I guess, if I'm not wrong. अगर गलत है तो I'm sorry. This is lecture number 15 according to me. Okay, currently. Okay, moving forward, हम start कर रहे हैं stomach से, right? स्टमक से एक बेसिक अगर आपको बताना है व्हाट इज स्टमक। ओके, जनरली इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो आप सुन लो, अगर नोट डाउन करना है देन यू कैन, बट बिफोर लाइक गेटिंग टू नो कि स्टमक क्या है तो हमें मुझे लगता है कि समझना ज़रूरी है कि स्टमक क्या है। ठीक है, देखो व्हाट इज स्टमक। स्टमक एक्चुअली इट इज़ अ जे शेप बैग, इट इज़ अ जे शेप बैग। ठीक है, ये जे शेप की एक बैग है। वो क्या करती है, इट स्टोर्स फूड, इट स्टोर्स फूड। ये क्या करती है, बेसिकली स्टोर करती है फूड को। ठीक है, फॉर हाउ मेनी आवर्स, फॉर 4 to 5 आवर्स। अब दिस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रेफरेंसेस एंड ऑल, बिकॉज आप क्या खाना खा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। इफ योर फूड इज रिच इन वेरी मच प्रोटीन्स और तो उसके लिए टाइम लगता है। ओके, बट इफ यू आर लाइक जस्ट स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट बेसिक तो वो जल्दी जल्दी पास आउट हो जाता है। सो द टाइमिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड इन स्टमक कैन बी लाइक इट कैन वेरी डिफरेंट, बेसिकली फूड टू फूड। ओके, या स्टमक इट इज अ जे शेप बैग, हम सबको पता है राइट, एंड इट स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। ओके, ये हमारा था बेसिक सा। ओके, तो वन मोर पॉइंट व्हाट आई हैव टॉट इन लास्ट लेक्चर, उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगी विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टमक। यहाँ पे पॉइंट आता है दैट इज फूड रीचेस स्टमक बाय ईसोफेगस। ठीक है, ये रीच करता है विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस से खाना कहाँ पे आया, स्टमक के अंदर, एंड स्टमक से आगे खाना कहाँ जाएगा, स्टमक passes the food to small intestine। बढ़िया है, यहाँ तो कोई दिक्कत आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अभी वन मोर थिंग, स्टमक इज अ एसिडिक ऑर्गन, इट इज अ एसिडिक ऑर्गन। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, it have a presence of HCl, that is hydrochloric acid। वेरी बेसिक, इसमें आई डोंट थिंक सो कोई डाउट है। HCl प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, एसिडिक ऑर्गन है, खाना आता है ईसोफेगस से, जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस वाज सम बेसिक अबाउट स्टमक। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है। ओके, लाइक सम ग्लैंड्स और सम सिक्रीशंस, तो हम वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। सो when we're talking about the function of stomach, सबसे पहले देखते हैं functions of stomach। ठीक है, so first of all when we're talking about functions of stomach, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं some glands, okay, जिन्हें हम बोलते हैं gastric glands। क्या बोलते हैं, gastric glands। अब gastric क्या होता है, glands क्या होते हैं। ठीक है, what is gastric, what is glands। Gastric is a term, ये क्या है, gastric is a term related to stomach। मतलब जहाँ कहीं भी stomach की बात चल रही होगी, then in scientific language will not use stomach or J shape bag or a food storing organ as a reference, we will use gastric, okay, और गैस्टाइन। तो ये सारी चीज़ गैस से रिलेटेड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ, तो जैसे कि हार्ट के लिए कार्डियक टर्म यूज़ होता है, किडनी के सेल्स के लिए नेफ्रॉन यूज़ होता है। सो हमारे पास क्या है, वैसे ही गैस्ट्रिक फॉर स्टमक, तो ये टर्म गिवन है किसके लिए, स्टमक के लिए। सेकेंड वी हैव ग्लैंड्स।
हमारे पास सेकंड क्या है? सेकंड हमारे पास है ग्लैंड्स. व्हाट इज ग्लैंड्स? ग्लैंड्स आर clusters of cells releasing or storing some necessary secretions. We have many type of glands. Firstly, we can say exocrine gland and endocrine gland. Exocrine gland and endocrine gland. So basically all the glands of digestive systems are endocrine gland. ठीक है, ये कैसे gland है? सारे endocrine gland है. अब ये क्या होता है वगैरह वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, ये अभी का फिलहाल का फंक्शन नहीं है, बस मैंने बता दिया. फिर ग्लैंड टर्म आया था, आई डोंट वांटेड टू लाइक उसको ऐसे आवारा छोड़ दूँ, सो आई जस्ट टोल्ड यू समथिंग अबाउट इट. ओके, सो ये क्या है? ग्लैंड. हमारे पास ग्लैंड्स है, क्या है वो? क्लस्टर्स ऑफ सेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल? नंबर ऑफ मेनी सेल्स आर कमिंग टुगेदर, राइट, एंड फॉर्मिंग अ क्लस्टर. ग्रुप ऑफ सेल्स वी कैन से. ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट. एंड वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं या फिर स्टोर करते हैं कुछ नेसेसरी सिक्रीशंस, कुछ नेसेसरी फ्लूइड्स, राइट. एंड वी कॉल इट एज सिक्रीशंस. उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं सिक्रीशंस. अब वो इस पर्टिकुलर सिक्रीशंस का बॉडी में इट हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन. ये क्या होता है? एवरी सिक्रीशन have its particular function. अब वो सिक्रीशंस क्या होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. आई होप यहाँ तक ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा. ओके, एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट टेल मी, ओके, एंड वी कैन जस्ट डिस्कस दैट इन कमेंट सेक्शन ऑब्वियसली. ओके, आओ, दैट्स फाइन. ओके, आगे बढ़ते. मैं स्टमक भी रफ कर देती हूँ बिकॉज इट्स डिस्टर्बिंग मी अ लॉट. ओके, moving forward, firstly we have, when we are talking about gastric gland, okay, firstly I don't want to write something like this, gastric gland. okay, तो जब हम gastric gland की बात करें, first gland we have as, ये जो gastric gland है, फर्स्ट सिक्रीशन हमारे पास है HCl का. पहला सिक्रीशन क्या है? HCl का सिक्रीशन है. गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस क्या रिलीज करती हैं? सो गैस्ट्रिक ग्लैंड कैन रिलीज HCl. सबसे पहले क्या रिलीज कर सकती है वो? HCl. अभी मैंने बताया व्हाट इज HCl. सो हमें पता है HCl क्या होता है. दैट इज, इट इज, ओह नो, व्हाट्स हैपनिंग, इट कांट बी दैट वे. Yeah, okay. I hope it would work. Okay. So, सबसे पहले हमारे पास क्या है? HCl है. क्या है? HCl. अब HCl क्या है? मैंने अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले. इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. Pretty cool, pretty nice, very nice. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. अब what is the function of HCl? क्या फंक्शन है हमारे पास? फंक्शन, firstly, breakdown of food. Second, maintain acidic pH. Third, act as antimicrobial agent, right. And fourth we have, let me see ये है या नहीं आपके इसमें, या activates pepsin. बढ़िया. अब देखो, पेंसिन नहीं, पेप्सिन. एक्टिवेट्स पेप्सिन. बढ़िया. बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर HCl की, ठीक है, क्या है हमारे पास? HCl क्या है? इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बढ़िया है. सेकंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द HCl? HCl जब वर्क करता है क्या फंक्शन करता है? फर्स्ट, इट ब्रेक्स डाउन द फूड. क्या करता है? खाने को ब्रेक डाउन करता है. जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स उनको क्या करता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है. सो वी कैन से दैट मैक्रोमोलिक्यूल्स
मैक्रो मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं आर कन्वर्टेड इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल। किस में कन्वर्ट होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमें पता है एसिडिक पीएच होता है फ्रॉम 1 to you can say that somewhat till 6, right? So अब the pH before and after, okay, lunch or food, like before having the food and after having the food, ये जो pH होता है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। So इसका pH ही मेंटेन करके रखता है। pH क्या होता है? 1 to 6, it could be anything, like इतना नहीं होता, 6 नहीं आप बोल सकते हो, आप 4 तक बोल सकते हो, 4 to 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है? एक्ट एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, डज नॉट अलाउ और inhibit or destroys foreign particles. एग्जाम्पल बैक्टीरियाज, ठीक है, बैक्टीरियाज, स्पोर्स, एग्जाम्पल फंगस हो गया, बैक्टीरियाज हो गया। उसके बाद क्या होता है? ओके, जो कुछ भी होता है, वायरसेस ऑल्सो, वायरसेस। तो ये जो खाने के अंदर अगर ये कुछ एजेंट्स होंगे वहाँ पर, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर HCl goes and reacts with them and does not allow them to grow. Okay, one more thing I want to tell you that activates pepsin. Okay, pepsin क्या है? It is an enzyme. It is a enzyme that degrades protein. पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। एक्टिवेट क्यों करना है? Why do we need to activate everything? Okay, मानो वहाँ पे अगर जब one more thing I want to tell you that देखो HCl का एसिडिटी क्या होगा स्टमक के अंदर, it depends on हमने क्या खाया है। Okay, if we are having a lots of protein in our food, then the amount of acidity या फिर release of HCl would increase. Okay, उससे क्या होगा? हमारे HCl का सिक्रीशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि HCl प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए HCl चाहिए, सही है। बट प्रोटीन, अब हमें पता है कि जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा हमें पेप्सिन लगेगा। बिकॉज क्या हो रहा है, देखो नहीं समझ में आ रहा तो सुनो, बस सुन लो मेरी बात, ठीक है। आई नो इट, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको रफ करती हूँ, ओके, एंड आई विल कंटिन्यू द 4th पॉइंट ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सिंपल सी दैट वी हैव पेप्सिनोजन। आई नो यू डोंट नो पेप्सिनोजन, बट जस्ट लिसन, पेप्सिनोजन, ठीक है, एंड वी हैव हियर पेप्सिन, ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे आता है HCl। हमने जो बोला 4th पॉइंट दैट HCl एक्टिवेट्स पेप्सिन, ठीक है। HCl क्या करता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। बेसिकली अगर हम बात करें एंजाइम्स हैव 2 फॉर्म्स। ओके, अगर किसी को नोट डाउन करना है देन आई एम डिक्टेटिंग इट, यू कैन नोट इट डाउन दैट कोई भी एंजाइम जो होता है, ठीक है, एंजाइम हैव टू बी एक्टिवेटेड। एंजाइम पहले से एक्टिवेट नहीं होते बॉडी में, ओके, उनको ज़रूरत के हिसाब से हम रिलीज करवाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम एक्टिवेट करवाते, ऑफ करवाते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। अगर किसी एंजाइम को वहाँ पे ज़रूरत है तो हम उसको रिलीज करेंगे, उसको हम एक्टिवेट करेंगे। अगर नहीं ज़रूरत है हम उसको इनहिबिट कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ एंटायर एंजाइम साइकिल वर्क्स। बट अगर जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेप्सिनोजन और पेप्सिन, देन पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है? इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता। बट पेप्सिन, इट इज़ अ एक्टिवेटेड फॉर्म, इट इज़ अ एक्टिव फॉर्म। ये कैसा है? इट इज़ अ एक्टिव फॉर्म, मतलब ये फंक्शन कर सकता है। ये कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता। क्या फंक्शन है एक्टिव फॉर्म? क्या फंक्शन करेगा? इट ब्रेक्स प्रोटीन, सही है। अब देखो एक्टिवेट कैसे करना है, इसके लिए पेप्सिनोजन नीड्स एसिडिक कंडीशंस टू एक्टिवेट एंड तब एंट्री होती है हमारी HCl की। ऑब्वियसली HCl इज एसिडिक। HCl कैसा है? एसिडिक। एंड वो क्या करता है फिर? वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन के अंदर, और फिर हमारे पास जो भी प्रोटीन होता है वो टूट जाता है। सो आफ्टर दिस वो जो हमारे पास प्रोटीन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन,
gets break down in the form of amino acids, ठीक है. बट अगर वहाँ पे HCl नहीं होता, अगर यहाँ पे हमारे पास HCl नहीं होता, तो क्या ये एक्टिविटी कभी पॉसिबल होती कि पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर? नो, इट डजंट ऑकर दैट वे. ओके, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है हमारे पास कि हमारे पास HCl हो ताकि वो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करे पेप्सिन के अंदर, एंड देन पेप्सिन विल गो एंड activate, like act on protein and convert that into amino acid. Because why? Protein is a macromolecule. ये क्या है? Macromolecule. and ये क्या है? Micromolecule है, छोटा सा molecule है. and अगर हमें उसे absorb करना है, अगर हमें कोई भी चीज़ absorb करनी है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में convert करना पड़ेगा. that is called as digestion, right? Converting bigger compounds into smaller absorbable form, उसे हम क्या बोलते हैं? digestion. so entirely this process is digestion. तो यहाँ पे पेप्सिन क्यों इम्पोर्टेंट है? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़िया से. यहाँ पे मैंने सेकंड भी कंप्लीट कर दिया है. वी हैव सेकंड, दैट इज पेप्सिन. तो ये सेकंड सिक्रीशन था. पहला सिक्रीशन था हमारे पास HCl, सेकंड सिक्रीशन था हमारे पास पेप्सिन. तो मैंने लगे हाथ पेप्सिन को भी ये कर दिया. सो व्हाट इज पेप्सिन? पेप्सिन डाइजेस्ट्स प्रोटीन. इट इज एंजाइम दैट डाइजेस्ट्स प्रोटीन. ठीक है. इट इज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ pepsinogen, and then HCl comes and gives it an acidic condition and converts that into pepsin, and then pepsin get activated, breaks the protein into amino acid. That's a micromolecule, and this entire process is called as digestion of protein. That was the whole point. अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर, that is we have mucus. तीसरा पॉइंट क्या है? म्यूकस. बढ़िया से. आई एम टायर्ड. ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास है म्यूकस. आई एम नॉट टायर्ड, वी कांट बी टायर्ड दिस सून. ओके, वी हैव म्यूकस. क्या है हमारे पास? म्यूकस है. अब क्या होता है म्यूकस? क्या होता है? देखो, म्यूकस इज अ फ्लूइड. ऑब्वियसली इट विल बी अ फ्लूइड. ठीक है, फ्लूइड है. एक क्या है? ये फ्लूइड है. released by stomach. कौन रिलीज करता है? ये स्टमक रिलीज करता है. थर्ड पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स. फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग. मैं इसको ब्लू पेन से लिखती हूँ, ठीक है. आई लव टू राइट फंक्शंस विद ब्लू पेन. नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट्स inner lining of stomach from the acidic or normal condition. Okay, protects inner lining of stomach from acid in normal conditions. Yeah. Okay, देखो हमारे पास स्टमक है, ये इसोफेगस है. आई एम गुड एट ड्राइंग बट अभी टाइम नहीं है. ठीक है, ये हमारा स्टमक है. ठीक है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे प्रेजेंट है. ये पूरा एसिड, बहुत सारा एसिड है. ठीक है, यहाँ पे एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है. यहाँ पे क्या होता है? एक एसिड, यहाँ पे एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है. बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यूअस सिक्रीशन होता रहता है. ये लाइनिंग हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस सिक्रीशन. ये जो पर्टिकुलरली स्टमक है, ये क्या करता रहता है? कंटिन्यूस सिक्रीशन ऑफ स्टमक करता रहता है, सॉरी म्यूकस करता रहता है. जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. ठीक है, ये क्या करता है? इनर लाइनिंग. ये जो मेरे पास इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है,
ये क्या है मेरे पास, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। एंड ये जो पर्टिकुलर है और वो जो ग्लैंड, देखो ऐसा है कुछ डायग्राम, मैं आपको बताती हूँ। आई हैव जस्ट टू प्लेन्स, हम कल दूसरे वाले लेके आएंगे, ठीक है। ये मेरे पास स्टमक है, ये क्या है पूरा, ये स्टमक की आउटर लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये क्या है मेरे पास, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी, दिस इज द आउटर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड दिस इज द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है मेरा क्या, HCl। ये क्या सिक्रीट हो रहा है पूरा, ये HCl प्रेजेंट है पूरा, ब्लू पेन से मैंने जो डॉट डॉट बनाया है, ये क्या प्रेजेंट है पूरा, HCl प्रेजेंट है, ये पूरा, ठीक है ना। एंड ये मेरे पास ब्लैक कलर की क्या है, ये कंटिन्यूअस म्यूकस लाइनिंग क्या करेगी, प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, दो यानी क्या, लाइनिंग, यहाँ पे भी सही कर लो भाई ये स्पेलिंग्स, लाइनिंग यहाँ पे भी सही कर लो, ठीक है। एक एन है, दो एन है, देख लेना एक बार, मुझे लगता है एक ही एन है। हाउ कैन आई बी सो डम, आई एम नॉट दैट डम। एक ही एन है, आई एम सॉरी, एक ही एन है, देयर इज ओनली वन एन, आई गॉट कंफ्यूज्ड एंड मैंने आप लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया, ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, एक ही एन है वहाँ पर। ये क्या, कंटिन्यूस म्यूकस लाइनिंग ऐसे प्रेजेंट होती है। ये क्या, आउटर लाइनिंग है, ये इनर लाइनिंग है स्टमक की, ये एंटायर ऑर्गन हमारे पास स्टमक है। एंड यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, HCl इज रिलीज्ड। एंड ये जो पर्टिकुलर है, यहाँ पे पूरा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन वगैरह वगैरह हो रहा है, वगैरह जो भी हो रहा है। एंड ये म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारे स्टमक को, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगा। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग direct contact of inner lining of stomach and HCl ठीक है। in abnormal condition, अगर मैं इसको रफ करूँ, मैं कर दूँ, इसको रफ कर दूँ, ठीक है, मैं इसको रफ करती हूँ, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, फंक्शन है इसका ये ऐसा। ये क्या करता है, हेल्प करता है, ये जो लाइनिंग है इनर लाइनिंग की और स्टमक की HCl की, ये ना हो, मतलब कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। बट देयर इज अ बट इन दिस, बट in abnormal condition, ठीक है। if HCl release is more, or second case could be mucus release is less, ठीक है। कंडीशन कैन बी बोथ और वन और एनीथिंग, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कुछ कंडीशन रहा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली कुछ ऐसा होगा दैट inner lining reacts with HCl and develops एक चीज है, फर्स्ट एसिडिटी एंड सेकंड इज वो क्या होता है, अल्सर, स्टमक, फिर डाइजेस्टिव अल्सर्स, छाले पड़ जाते हैं पेट के अंदर, सो दिस कुड बी अ कंडीशन। डाइजेस्टिव अल्सर्स बोलो या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स बोल सकते हो, ठीक है, और यू कैन से गैस्ट्रिक अल्सर्स। सो दिस इज द एंटायर केस विथ म्यूकस। अब आगे यहाँ से कौन मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद कौन आता है, बेसिकली स्टमक के बाद हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, लेट मी चेक, मैंने कोई पॉइंट मिस आउट तो नहीं कर दिया है, क्योंकि मुझे बाद में याद आता है फिर। ओके, एसिडिटी जनरली इज सीन इन adults। इसमें क्या होता है दैट ये जो हमारे पास HCl है, HCl रिटर्न्स बैक टू esophagus
विथ फूड। तो ये जो एसिडिक काइम है हमारे पास, ठीक है, एसिडिक को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने वहाँ पे बोलस बोला था लास्ट लेक्चर में, अगर देखा होगा, तो ये जो काइम है हमारे पास, ठीक है, एसिडिक फूड, एसिडिक फूड को हम क्या बोलते हैं, काइम। तो ये जो काइम है हमारे पास, एसिडिक फूड जो है, इट कम्स बैक टू ईसोफेगस, और ये किसमें, और इसी पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। अब इसका रीजन ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर वो हो सकता है अगर म्यूकस का रिलीज कम हुआ एंड अगर उसका कांटेक्ट हो गया, लाइक लाइनिंग का NaCl का अगर कांटेक्ट हो गया, तो क्या हो सकता है, डाइजेस्टिव अल्सर्स कॉज हो सकते हैं, आपके पेट में छाले हो सकते हैं, या तो एसिडिटी हो सकती है, एंड व्हेन देन वी से ये ऐसा जड़ होता है, या फिर ऐसे यहाँ पे ये हो रहा है, राइट, एसिडिटी वी नो। सो वो एसिडिटी क्यों होती है, अगर वो जो HCl से भरा हुआ खाना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, काइम बोल रहे हैं, अगर वो वापस ऊपर आ रहा है, ठीक है, दिस कुड बी ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ not pylori, cardiac sphincter, by cardiac sphincter। मतलब देखो, ये स्टमक था हमारे पास, ठीक है, ऐसे, सही है, सॉरी फॉर डायग्राम, ये इधर, ठीक है, ये यहाँ पे था कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक स्पिंचर। अब क्या होता है कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक स्पिंचर इज हम बोलते हैं ना दरवाजा, राइट, ये लॉक होता है यहाँ पर कि एक बार ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो शो करता है, कैसे, नीचे खाना शो करेगा, ठीक है, नीचे खाना जाएगा वहाँ से, बट क्या हो जाता है, डिसफंक्शन कर दिया, कार्डियक स्पिंचर ने अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पे वैसे भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, एसिडिटी ज़्यादा है तो खाना कहाँ पे चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ कार्डियक वॉल्व या फिर कार्डियक स्पिंचर की वजह से भी वो हो सकता है। तो ओके, दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हमारे पास स्टमक का। कल हम देखेंगे HCl का, सॉरी कल देखेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।